reagent for this reaction is HOX plus H plus। तो इसमें HO और H जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन से, तो यहां आ गया प्लस चार्ज। दिस विल डिसोशिएट टू गिव H2O प्लस X प्लस। X प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और फिर सेकेंड स्टेप में वाटर का अटैक होगा। अब HOX की जगह आप ले सकते हो HOCl, it can be HOBr or it can be HOI. Okay, HOX in presence of H plus, तो HOCl in presence of HCl हो सकता है, HOBr in presence of H plus हो सकता है, इस तरीके से। सेकेंड हम रिएजेंट ले सकते हैं X2 in presence of H2O. This H2O should be in excess quantity. रिएजेंट इसमें इस तरीके से बनेगा कि X2 और H2O रिएक्ट होंगे टू गिव HX plus HOX. देन H प्लस यहां से निकल जाएगा, HOX में OH माइनस और X प्लस है, so it gives H2O प्लस X प्लस, और साथ में आ जाएगा इसके X माइनस। तो दो तरीके से आप HOX का एडिशन करा सकते हैं, HOX इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और X2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। एक्सेस में ले लीजिए वाटर को, तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी। ओके, लेट्स राइट द जनरल रिएक्शन। नोट कर लीजिए यहां तक। अच्छा HOX में ऐड क्या क्या होने वाला है, तो HOX में है OH माइनस और X प्लस, सो दिस विल बी द इलेक्ट्रोफाइल, और सेकेंड स्टेप में फिर ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। सिंपल। ओके, जनरल रिएक्शन। इसमें ऐड करा HOX, ओके, सो OH माइनस एंड X प्लस। फर्स्ट स्टेप में पाई बॉन्ड का अटैक होगा X प्लस पे टू गिव अ ब्रिज्ड कार्बोकैटायन, बिकॉज X प्लस जहां पे भी होगा वहां पे ब्रिज्ड कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। दिस इज द स्लो स्टेप बिकॉज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन स्लो होता है, और इसको RDS स्टेप भी कहते हैं हम। देन इन द सेकेंड स्टेप OH माइनस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और इसका अटैक होगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो दो पोजीशन है जहां डेल्टा पॉजिटिव, तो R जो है ये प्लस आई लगा के डेल्टा पॉजिटिव को स्टेबिलाईज करेगा। या आप सीधा सीधा याद रखें कि अगर एक नॉर्मल कार्बोकैटायन बनता तो OH माइनस का कहां अटैक होता, तो अगर X लगता है इधर तो प्लस बनता है यहाँ नॉर्मल कार्बोकैटायन में, तो OH माइनस का अटैक हो जाएगा इधर, to give X. This will be the product. So लिख लेना, this one is a fast step. यार
ओके, रिमार्क्स लिखिए इसके बाद। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा यहाँ पे X प्लस। स्टेप 2 सेकेंड पॉइंट लिखो, कार्बोकेटायन इज ब्रिज्ड कार्बोकेटायन। तो ब्रिज्ड कार्बोकेटायन है, इसका मतलब नो रीअरेंजमेंट। देन रीजो सेलेक्टिविटी अगर हमें देखना है तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंड फिफ्थ स्टीरियो सेलेक्टिविटी अगर हमें देखना है तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी बिकॉज ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बन रहा है तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे एंटी एडिशन देखने को मिला। तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O एक्सेस क्वांटिटी में। HOBr in presence of H plus। ड्रॉ करो। इलेक्ट्रोफाइल देन अगले स्टेप में H2O का अटैक होता है बेसिकली, और उसके बाद फिर हम OH माइनस का अटैक ही समझ लेते हैं बिकॉज फिर H2O से एक H प्लस निकल जाएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। देन HOBr इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Br प्लस। सो सिस है, Br प्लस है तो एंटी एडिशन होगा, सो सिस एंटी रैस्मिक, दैट मीन्स CH3 और एक CH3 इधर। तो अगर Br लग रहा है इधर तो OH को अपोजिट साइड लगना चाहिए था इसके। क्यों? बिकॉज मेरे को इसका एक मिरर इमेज भी चाहिए होगा। होता क्या था, Br होता था तो Br अपोजिट साइड में लगता था, यहाँ एक Br लगेगा फिर अगला OH लगेगा। देन अगला है ट्रांस एंटी मेजो। तो इसमें क्या होता था भाई कि आप जो ये R ग्रुप है उनको मैंने एक तरफ लगा दिया। अब इसमें क्या होगा कि मेजो जैसा बनना था, तो मेजो लाइक में क्या होता था, एक Cl अगर इधर लगा तो OH भी उसी साइड लगेगा, तो Cl सेम साइड लगता था। यहाँ अगले स्टेप में Cl प्लस है लेकिन न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो सेम साइड मैंने जोड़ दिया तो ये बनता था मेजो, बट Cl और OH तो दोनों अलग अलग हैं। तो एक और प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, बिकॉज ये मेजो तो नहीं बना, मेजो लाइक बना। तो एक और प्रोडक्ट बना लो ClOH
NH. So these are the two products. तो इसको बोल सकते हैं हम मेजोलाइक। अगर दोनों जगह क्लोरीन होते तो मेजो बन जाता, बट नहीं है तो, और ऑप्टिकली एक्टिव भी हो जाएगा।